नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक में आज के दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और मार्केट जहां पे डाउन था, स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो आने वाले 10-15 साल क्या 20-25 साल तक टिक जाएगा। और मार्केट की बात की जाए तो ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। तो गैस यहाँ पे टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है बाय द बिग ब्रोकर फर्म, और इधर पे टारगेट्स को अपसाइड बताया जा रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए तो ना के बराबर है। और मुझे लगता है गैस कि अगर आपसे एफएल इंडिया की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, इन सब में रैली मिस हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आज के दिन डिक्सन के ऊपर एक वीडियो बना भी दिया। इसके पहले मैंने डिक्सन को रेगुलर बेसिस पे कवर भी किया था। बताया था कि जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का आप मतलब समझिए। बहुत लोग डिक्सन को 4000 पे, 4200 पे, 4300 पे बेच दिए थे। अभी के भाव की बात की जाए तो गैस 4900 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में बॉटम आउट अगर आप करते हैं, बहुत लोग की एक हैबिट होती है कि टॉप पे हमेशा बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होता है। मार्केट में याद रखिएगा, कभी कभी टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में रिकवरी हमें जरूर देखने को मिल जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे इंडिया मार्ट, एफएल या फिर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रैली मिस हुई है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जहां पे आप चाहें तो सीएमपी में भी एक स्टॉक को उठा सकते हैं। थोड़ा गिरता है तो गाइस उधर पे एक वैल्यू बाइंग हो जाएगी, बिकॉज वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के समान आ जाएगा। मार्केट बुल फेज में है तो बहुत सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, लेकिन ये दोस्तों अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको आज के दिन एक बहुत बड़ा लेसन भी सिखाऊंगा, जहां पे आपकी आंखें खुल जाएगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रेडर की बात की जाए, वो टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, उनको फंडामेंटल से लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हैं, प्राइस से जज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इन्वेस्टर भी है तो उधर पे रिस्क टू रिवॉर्ड का जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको कोई भी स्टॉक चुनना है, आपको देखना है कि डाउन साइड रिस्क कितनी है और अपसाइड पोटेंशियल कितना है। दोस्तों, अगर आप इतना ही समझ जाएं तो आप आराम से कोई भी स्टॉक को उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसमें अपनी जो होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज पैसे तो भाई लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। इसके पहले बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक को सस्ते भाव पे बेच दिए थे, बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक में पोटेंशियल है। अभी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बार ये ब्रेकआउट देता है और Q2 के नंबर्स के पहले तो गाइस इसमें एक हलचल हो सकती है। तो जी हाँ, टारगेट्स क्या हैं, कौन सी स्टॉक है, कहाँ बिजनेस में काम करती है और आपको इधर पे क्या सीखना है, सब कुछ ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस को मैंने बहुत बार कवर भी किया था, जब 1100 के भाव पे था, 1050 के भाव पे था, और उसके बाद देखते ही देखते कैसे 1650 के भाव पे भी गया था। उसके बाद एक हमें करेक्शन देखने को मिला था, जो कि स्वाभाविक सी बात है, हमेशा स्टॉक नहीं भागता। अगर आप सोचेंगे कि ये सब स्टॉक आपको हर साल 100% के आसपास, 50% के आसपास पैसे कमा के दें, तो गैस गलत फहमी में है, मिसकंसेप्शन में। बिकॉज ये सब कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है 25 से 30% भी अगर निकाल के देता है तो गैस लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो जी हाँ, अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करती है कंपनी। लेकिन इधर पे जो टारगेट्स आ रहे हैं वो टारगेट्स को देख लीजिएगा, उसके बाद जो रणनीति है उस रणनीति को भी बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो आज के दिन में गैस ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। मुफ्त की बात की जाए तो जी हाँ, अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो गोल्ड में काम करती है। गोल्ड की बात की जाए तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन ये देती है। मतलब अगर आप इनके लोन डिफॉल्ट करेंगे तो गैस आपके जो सोना है इनको ये ऑक्शन करवा देते। तो अपने आप में ही जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव है, ज़्यादा रिस्की नहीं है। यस, गोल्ड प्राइस में अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट खराब होता है। लेकिन यस, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे बहुत बार गोल्ड के प्राइस अप हुए हैं, डाउन हुए, लेकिन जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है हमेशा बाउंस बैक करती है। अगर आप देखें सालाना तो गैस इसने अभी तक 26% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। ऑल्टरनेटन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 770% के आसपास दिखाई दे रही है। इतनी पुरानी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। अब यस, कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और जिस भाव पे ट्रेड हो रहा है अपने आप में बहुत ही सस्ता भाव देखने को मिलता है। तो जी हाँ, लास्ट 3-5 ईयर्स में भी इसने ठीक ठाक पैसे बना के दिए हैं। लेकिन यस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। लेकिन ये सब बिजनेस कभी डूबने वाले नहीं है। गोल्ड लोन की बात की जाए तो इंडिया में सालों साल तक चलने वाले बिजनेस दिखाई पड़ जाते हैं। बात की जाए, CLSA ने सीधा मुथूट फाइनेंस को और मनप्पुरम फाइनेंस को अपग्रेड कर दिया है। टारगेट्स की बात की जाए तो गैस यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। 1900 के भाव अगर आप देखें तो मुथूट में इनकी बाय रेटिंग है। और बात की जाए दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस जो अपने आप में ही इनका पीयर है, जो कि छोटी कंपनी है, लेकिन मुथूट अपने आप में ही बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो कैसे अगर आप देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस को 240 के आसपास टारगेट से रिवाइज किया गया है। मुथूट में भी एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है।
फर्म की बात की जाए तो इनको लगता है कि आने वाले कल में मैसिव पोटेंशियल है, मैसिव अपसाइड है। अब सिंपल सी बात है, इसके पहले भी मैंने एफल इंडिया को, डिक्सन को, इंडिया मार्ट को, मैंने कितने सारे स्टॉक्स को कवर किया था। बताया भी था कि जो टारगेट्स आते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन जो हमें देखना बनता है कि उनका जो रैशनल क्या है। अगर हमारा रैशनल उनसे मिलता है तो हम लोग कंटिन्यू ऑफ कोर्स करेंगे, वरना ऐसे बहुत सारे पीएसयू है जिनके टारगेट्स को डेली बढ़ाया जाता है लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इनका जो रैशनल है एकदम मुझे सही दिखाई पड़ता है। बोथ कंपनी की बात की जाए, चाहे वो मुथूट की बात की जाए, मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, अपने आप में ही हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इन्होंने आरओई की बात की जाए, आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं। तो जी हाँ, हमेशा इनके जो आरओई हैं हाई देखने को मिल जाते हैं। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनबीएफसी के लिए, तो गैस ये इनके बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, जो बैंकों से भी काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ जाता है। सीएलएसओ को ऐसा लगता है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है विथ लो बैलेंस शीट रिस्क। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि ये सब अपने आप में ही सिक्योर्ड बिजनेस है। माइक्रो फाइनेंस से बहुत ही कम इनका एक्सपोजर है। यस, मनप्पुरम फाइनेंस का थोड़ा सा है, लेकिन मुथूट की बात की जाए तो बहुत ही कम एक्सपोजर देखने को मिलता है, और यही इसको और भी मजबूत बनाता है। तो अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पे एज सच कोई रिस्क नहीं है, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप टिके रहेंगे तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए मुथूट की, तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और अगर आप प्राइस टू अर्निंग पर ध्यान दें तो गैस 15 के आसपास दिखाई पड़ती है। इसके पहले बहुत ऐसे मैंने न्यूज़ देखे थे जहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि सर ऐसे बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो अभी गोल्ड लोन में आ गए हैं, तो क्या इससे रिस्क है। ऑफकोर्स इनके बिजनेस को थोड़ा सा चैलेंज पड़ सकता है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। इतने सारे एफएमसीजी वाली कंपनी हैं, सबके प्रॉफिट हमेशा बढ़ते हुए दिखाई पड़ते, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि किसी के आने से किसी का बिजनेस ठप हो जाता। मैंने आपको बताया भी है कि मुथूट के पास एक बहुत बड़ा और भी एसेट है। अगर ये माइक्रो फाइनेंस में उतरते हैं तो लॉन्ग रन में गैस इनके जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ी अनलॉकिंग हो सकती है। अभी के बारे में डिस्कस करें, 27% के आसपास, जो अपने आप में दोस्तों बहुत सारे जो बैंक एनबीएफसी हैं उससे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। आरओसी की बात की जाए तो गैस 15% के आसपास दिखाई पड़ती है, और कंपनी का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें 1.5% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 दिखाई पड़ जाता है। अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ, टाइमली में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, आप देख सकते हैं इनके सेल्स में काफ़ी हमें उछाल देखने को मिलता है, और इनके एनपीए बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, मैं इधर पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस को आप बेच के मुथूट पे निवेश कर दे, बट सिंपल सी बात है, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे बहुत लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं कि क्या पता कल रिवर्सल हो जाए, तो इधर पे उनकी लाइक जो प्रॉफिट वो साफ भी हो जाए। बट मेरे हिसाब से आप कोई भी कंपनी पे होल्ड करते हैं, पेशेंस दिखाते हैं, कन्विक्शन दिखाते हैं, तो भाई वो को रिवॉर्ड ज़रूर करती है। मुथूट की बात की जाए, प्रॉफिट अगर आप देखें ये टाइमली है बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, और इसके पहले जो Q4 के नंबर्स को छोड़ के Q3 के नंबर्स आए थे अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। उसके बाद गाइस मुथूट फाइनेंस ने 11-1200 के बाद एक लंबी छलांग लगाई थी 1600 के आसपास। पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो इनके पास दोस्तों बहुत ही सफिशिएंट रिजर्व हमें देखने को मिलता है। 14,000 करोड़ के आसपास, 15,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप देखें तो ऑफकोर्स बैंक एनबीएफसी के ऊपर काफ़ी बोरोइंग्स होती है, बिकॉज मार्केट से ये फंड उठाती है और सीधा आपको फॉरवर्ड करती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 73% जो स्टेक हैं ये प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, उनका बहुत ही अच्छा स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए तो इनका बहुत ही कम एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस आपको अगर थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न वाली कंपनी चाहिए, अगर आप 20-25% से खुश हैं तो लॉन्ग रन में गैस मुथूट फाइनेंस मुझे लगता है कि आपको एक स्टेलर पैसा कमा के दे सकता है। 1 वीक की चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज के दिन इतनी तेजी होने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मैं दिखाऊंगा कि इधर पे और भी जो अदर एनालिस्ट है उनकी क्या कवरेज है, लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे भी डाउन साइड ना के बराबर है। मैंने इसके पहले बताया भी था कि 1450 के आसपास इनका इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है, बिकॉज जो कंपनी इतना सेल्स करती है, इतना प्रॉफिट दर्ज करती है, उसके बावजूद भी प्राइस टू जो अर्निंग रेशियो है काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से डाउन साइड रिस्क की बात की जाए तो मान के चलिएगा 100-200 पॉइंट का है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल की बात की जाए तो गैस इधर से भी 500 पॉइंट के आसपास है, और मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का दिखाई पड़ जाता है। अब देखें 73% जो एनालिस्ट हैं इसको बाई रेटिंग दे रहे हैं, 15 एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग कर चल सकते हैं। की बात की जाए, आपको मैंने बताया कि जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसी के आसपास डाउन साइड रिस्क है, मतलब इसके पहले जो मुथूट ने बॉटम लगाया था वही दोस्तों डाउन साइड का जो लेवल है दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो बस यहाँ से भी 48% के आसपास अपसाइड है अगर बुल फेस में बात की जाए, लेकिन मतलब मीडियन की बात की जाए तो यहाँ से भी 220% कमाने का मौका हो सकता है। मेरे पास ये मुथूट फाइनेंस है, मैंने इसको लेके बहुत बार वीडियो भी आपसे डिस्कस किए, साझा किया। अब ऐसा नहीं कि हमेशा हर स्टॉक भागता है। इसके पहले की बात की जाए, यस बजाज फाइनेंस में ग्रोथ ज़्यादा है तो उनके जो शेयर प्राइस है उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छी कंपनी में निवेश करना है जो आपको इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास मिले, जिसमें डाउन साइड रिस्क बहुत ही ना के बराबर हो और आने वाले कल में अच्छा खासा पोटेंशियल हो, तो जी हाँ आप इसमें रीड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और अपना
कन्विक्शन के संग पोजिशन बना सकते हैं। अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंट्री, अगर आप चाहते हैं तो CMP में भी बाई आप कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म जब टिके रहेंगे आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। गोल्ड के प्राइस कभी अप होते हैं तो कभी डाउन होते हैं, लेकिन इनका अगर आप चार्ट देखें तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म एक कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो निवेशित रहें, लेकिन जो टारगेट्स है अपने आप में ही बहुत ही शानदार दिखाई पड़े। तो आपसे अगर बड़ी बड़ी रैली मिस हो चुकी है तो आप चाहें तो इसको CMP में कंसिडर कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।